नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको ब्रह्मपुर नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त चुनाव नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां भी तेज है, लेकिन इस वक्त जो भी प्रत्याशी सामने आ रहा है, जो चर्चित चेहरे हैं क्षेत्र में, हमारी टीम उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करे कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ, मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन हम अभी जहाँ मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है। तो राजू वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि पूर्व में हम बात करें तो पंचायत समिति सदस्य के तौर पे 5 वर्षों तक वहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं। और बात करें तो पूर्व में इनकी पत्नी मुखिया का चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ ही मतों से शिकस्त मिला। इस बार हम बात करें तो चेयरमैन पद से सामने, और जो देखा जाए लड़ाई में काफ़ी जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप लोग का मैं स्वागत करता हूं और पूरे ब्रह्मपुर नगर पंचायत के समस्त नगरवासियों को, देवता रूपी जनता को अपने तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। तो सर, राजनीतिक अनुभव के बारे में बात करें तो राजनीतिक अनुभव तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2001 से ही लगातार राजनीति से जुड़े हुए और हर जनता के बीच रहना। तो इस बार क्या कारण रहा कि चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? हम 2001 से लेकर 2006 तक मैं स्वयं पंचायत समिति का सदस्य रह चुका हूं और मैं प्रखंड प्रमुख का भी चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्यवश मेरा एक वोट कम मिला, जिसके चलते मैं ब्लॉक प्रमुख न बना। लेकिन मैं अंत तक उस समय मैं दो बार विश्वास डलवाया। हाई कोर्ट के आदेश से रोक लग गया, नहीं तो मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया होता। दूसरी ओर जो ब्रह्मपुर का पहले पंचायत था, अब वह नगर पंचायत में हो गया है। मेरी पहले से ही इच्छा थी कि ब्रह्मपुर को ऐसा बनाऊं कि कोई देखे तो जरूर कहे कि ब्रह्मपुर कैसा है। ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वरनाथ की नगरी है और यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन का नाम रघुनाथपुर है और यहाँ पर पशु का मेला साल में 2 बार लगता है, फागुन और बैसाखी, जिसकी नीलामी लाखों लाख में होती है। सर, माना जाए तो ब्रह्मपुर एक पूजा का स्थल शुरू से बना रहा है, लेकिन दूर दूर से जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं निराशा होकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है विकास के मामले में वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। तो किस तरह की मूलभूत समस्या अभी सामने दिखाई दे रही है, जिससे जनता लगातार उन समस्याओं से जूझ रही है? अभी तो बाबा परमेश्वर का मंदिर ये हो गया और इस सरकार की देखरेख में हो गई। विकास की जो स्थिति है एकदम बिल्कुल शून्य के बराबर है। पिछले लोग जितने राजनीति किए हैं, जो भी प्रतिनिधित्व लोग किए हैं, वह बिल्कुल उनकी इच्छा यह नहीं थी कि यहाँ विकास हो। यहाँ पर कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं, लोग कहते हैं कि मैं इसको अच्छा बना दूंगा, मैं ब्रह्मपुर नगर पंचायत को स्वर्ग बना दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यदि मुझे जनता नगर पंचायत की चुनाव मेरी पत्नी को लड़ा रही है, मेरी पत्नी चुनाव जीतेगी, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर हो जाएगा। और जहां तक उस समय सारी तरह की जो योजनाएं आती है, जैसे हुआ कि नाला की सफाई, नाला का निर्माण, मकान बनाने के लिए नक्शा की पास कराना अनिवार्य होगी, उसमें मैं यह जरूर वादा दिलाऊंगा कि मेरी पत्नी किसी तरह का कोई न राशि लेगी, न किसी तरह कमीशन लेगी। यह मेरी एकदम पूर्ण विश्वास है। और मैं जितने भी पदाधिकारी लोग रहेंगे उस समय, मेरी पत्नी अवश्य कहेगी कि किसी को कोई कमीशन नहीं लेना है। ये गरीबों के गांव है, यहाँ प्रथम बार चुनाव नगर पंचायत को हो रहा है।
विकास होना जरूरी है। और मेरी जो पत्नी का वोट है वह सारी जाति में है, सारी धर्म में है, सारी वार्ड में है, और मेरी लड़ाई मेरी पत्नी का किसी से नहीं है। मैं चुनाव स्वयं लड़ता, लेकिन मैं नौकरी में हूँ, शिक्षक की नौकरी में हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। सब पूरे परिवार को, पूरे गांव को, लोग को इच्छा है कि सुनीता देवी जो 2016 में मुखिया के चुनाव कुछ वोट से हारी थी, उन्हीं को हम लोग अध्यक्ष का माला पहनाऊं। सर देखा जाए जो भी जहाँ भी चुनाव हुए हैं, हर जगह एक बदलाव का लहर है। बदलाव का लहर ब्रह्मपुर में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता विश्वास करेगी और विश्वास पे आपकी पत्नी खरी उतर पाएंगी? हमारी पत्नी सुनीता देवी अवश्य ही खरा उतरेगी, क्योंकि हम लोग को कोई उससे कमाना नहीं है। मैं नौकरी करता हूं, मेरे परिवार के 4 सदस्य भी नौकरी करते हैं। 2 बड़े भाई नौकरी में है, 2 बड़ी भाभी भी नौकरी में है। मेरे पिताजी क्षेत्र के नामी डॉक्टर थे। और मैं ब्रह्मपुर को जरूर आश्वासन देता हूं कि यदि सुनीता देवी मेरी पत्नी को आप लोगों ने सेहरा बांधा तो आप लोग का विकास तय है। पूर्व में सर अगर हम बात करें तो जो जिस तरह से भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या फिर पंचायतों की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र उससे लिप्त है। तो स्थिति क्या थी पूर्व में और आपके आने के बाद क्या करप्शन पे अंकुश लगेगा? इसमें जहां तक की बात है, कई प्रत्याशी लोग कहते हैं कि मैं बहुत विकास किया, ब्लॉक का काम किया, थाना काम किया। मैं जरूर यही आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं कि मैं सबका नाम तो नहीं रख सकता। कई लोग सिर्फ इसमें दलालिए करते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि मैं विकास किया हूं। अरे विकास किया हूं तो कहाँ विकास किया हूं? विकास आपका कहाँ गया? ब्रह्मपुर तो जो था 2016 में, वही आज भी ब्रह्मपुर की स्थिति है, उससे बुरा ही स्थिति है। और जनता क्यों किसी को बदलना चाह रही है, इस पर भी प्रतिनिधि को सोचना चाहिए। अब की बार बदलाव जरूरी है। पूरी जनता मूड में है कि मुझे नए चेयरमैन को चुनना है। और इन्हीं सब के लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।